नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। फिर से टी टाइम सीरीज़ में भी आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं फराली टी टाइम केक, उपवास में खाए जाने वाला केक। और ये बहुत ही बनाना आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरा यकीन माने, अगर ये केक आपने उपवास में बना लिया तो आप खाते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फराली टी टाइम केक। आज मैं यहाँ ओडी इको बेक कुकिंग पेपर सर्कल्स यूज़ करने वाली हूँ, जो बहुत ही कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो हमें रोज़ इसे यूज़ करने में आसानी रहेगी। और ये पेपर सर्कल्स 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस, 9 इंचेस इस तरह से वेरियस इंचेस में अवेलेबल है, ताकि हमें कोई भी झंझट ना रहे सीजर लेके, मेजरमेंट लेके टिन के हिसाब से कट करने की। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ 7 इंचेस, 8 इंचेस और 9 इंचेस के कुकिंग पेपर सर्कल्स है, और साथ में मेरे पास 6 इंचेस का कुकिंग पेपर सर्कल भी है, जो आज मैं इस केक बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको ये कुकिंग पेपर सर्कल्स बाय करने हैं तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उधर जाकर परचेज कर सकते हो। मेरे पास आज यहाँ 6 इंचेस का ये बेक एंड सर्व वाला टिन अवेलेबल है, जिसमें मैं यहाँ 6 इंचेस का ये कुकिंग पेपर सर्कल यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ इस तरह से डायरेक्टली बेक एंड सर्व वाला मोल्ड है, जिसमें मैं यहाँ 6 इंचेस का कुकिंग पेपर सर्कल रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, जिसमें हम यहाँ मीडियम साइज़ के 2 बनानास ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ बिल्कुल ही मीडियम साइज़ के बनानास लिए हैं। अब हम इसे फोक से अच्छे से स्मैश कर लेंगे। हमें रफली स्मैश करना है, बहुत चर्न नहीं करना है। तो मैंने यहाँ 2 पके बनानास को रफली स्मैश कर लिया है। अब हम यहाँ रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। अब मैं यहाँ दही डाल दूँगी, और सभी चीज़ की मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो आप उधर जाकर देख सकते हो। और यहाँ जो मैंने ऑयल यूज़ किया है वो बिना स्मेल आने वाला तेल है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी स्मेल आने वाला तेल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कोई तेल यूज़ किया आपने, जैसे कि सिंग तेल हो गया, तो आपके केक में वो स्मेल आ सकती है। इसलिए मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। अब हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये केक बनाना बहुत ही सिंपल है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि ये स्पॉन्जी भी है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये केक कैसी लगी। अब मैं यहाँ पाउडर शुगर ऐड कर दूँगी। हमारी जो नॉर्मल चीनी है उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ बाउल पर छन्नी रख दी है, और सबसे पहले हम कुट्टू का आटा ऐड करेंगे। ये आटा नॉर्मल जनरल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है, किराना स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ राजगिरा का भी आटा ले लिया है। दोनों हम उपवास में खा सकते हैं, वैसे ही है, तो इस तरह से ये ले लिया है। अब मैं यहाँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी, ताकि हमारे केक में फ्लफीनेस आ जाए। अब मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर ले लिया है। आपको दालचीनी का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता है तो आप 1/4 भी ले सकते हो, या तो फिर दालचीनी को स्किप कर आप 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। हमने यहाँ एसेंस नहीं लिया है, इसलिए इस तरह की फ्लेवरिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी पाउडर इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया था, ताकि हमारे केक में एक भी लम्स ना रहे। तो हम यहाँ सबसे पहले अच्छे से जो गीले इंग्रेडिएंट्स थे, वेट इंग्रेडिएंट्स थे, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स हो जाए फिर हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम मिल्क ऐड करते जाएंगे। अब मैं यहाँ बैचेस में दूध ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून दूध ऐड किया है। फिर हम फिर से बैटर को मिक्स कर लेंगे, और हम बैटर की कंसिस्टेंसी भी देखते जाएंगे, क्योंकि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम केक की कंसिस्टेंसी के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं यहाँ बैचेस में दूध ऐड करती जाऊंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ टोटल 5 टेबलस्पून दूध ऐड किया था। तो अब हम यहाँ अच्छे से बैटर को मिक्स करते जाएंगे और अच्छा सा केक बैटर बना लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ 1/3 कप चॉप्ड मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। उसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स हम बैटर के अंदर डालेंगे और आधे ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से डालेंगे।
तो मैंने यहाँ आधे ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लिया है और हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। आप देख ही सकते हो कि हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम बैटर को यहाँ बेक एंड सर्व वाले लाइनिंग किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स आधे बचा कर रखे थे वो भी हम यहाँ इस तरह से ऐड कर देंगे और सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमारी केक बेक होने के लिए रेडी हो गई है। मैंने इससे पहले 2-3 बार इसे टैप भी कर दिया था ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। और इस केक को हम यहाँ 170 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए बेक कर देंगे। और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि आप बेकिंग के टाइम कौन से रॉड्स यूज़ करते हो, तो मैं सिर्फ लोअर रॉड पर बेक करती हूँ। तो हमारी यहाँ बहुत ही अमेजिंग यहाँ फराली केक रेडी है जो हम इसे उपवास में आराम से खा सकते हैं। अब उपवास में भी और व्रत में भी हमारे सेलिब्रेशंस नहीं रुकेंगे। हम ये केक बनाकर सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये केक पसंद आई तो हमारी चैनल धर्मीज केक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।